राज दरबार लगा हुआ है। राज दरबार में अपने यथास्थान अपने सिंहासन पर जो विराजमान है वह इस राज के महाराज जिनका नाम है महाराज उदय सिंह। और महाराज उदय सिंह के दाहिनी साइड पर जो बैठे हैं वह इस राज्य के महामंत्री जिनका नाम है मंत्री गंगा सिंह। और महाराज के बाईं साइड पर जो बैठे हैं वह इस राज्य के सेनापति जिनका नाम है सेनापति बाघ सिंह। और कंजनिया भी मुबारकबाद पेश कर रही हैं। सिपाही राज दरबार में तैनात हैं। तो आइए दोस्तों आज की रात देखते हैं कहानी अभागन बनी सुहागन और सुहागन बनी विधवा। बहन का हत्यारा भाई और डाको आजाद सिंह का ये पहला दृश्य। मुबारक बात मैवारी जरूर चमके ये दरबार मैवारी जरूर। वो जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। हाँ जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। खुशियाँ मनाऊंगी हजार मैवारी जरूर। महाराज की महाराज की महाराज की हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह या इन कंजनियों को शाही खजाने से इन्हें इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंजनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
आज भरे दरबार अपने उदयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? दोनों रीड देखो भैया। हेलो हेलो। और मंदी जी बदलाए और समाचार ग्यारह मंदी जी बदलाए और समाचार ग्यारह और प्रजा से किस करेगी और उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनेगा। और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। कि समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। तो भी अपनी सेना की सारी खबर बीरबल तो बीरबल अपनी सेना की सारी खबर और जरूरत हो तो बतलाइए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? ठीक है महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा के क्या अहवाल है तो सुनिए महाराज, मैं इस विषय में आपसे बता रहा हूं। जो किसी बॉर्डर पे सेना है राज लगी, सीमा बॉर्डर
जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर। और बाज सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? महाराज इस समय अपनी सेना की संख्या काफी जनसंख्या में मौजूद है महाराज। जैसे कि 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है, 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तोपो यर्रब्बा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद हैं जवानों के और खींच रहे तल। थारो सेनापति, क्या बात है गंगा सिंह? महाराज ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है महाराज। महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं महाराज जी से? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। हुजूर, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल करके महाराज जी को डरा रहे हो? अरे आप किसकी बात करते हैं? उस सम्राट कनक सिंह की जिसे रण के मैदान में एक बार नहीं बल्कि हम 2 बार पराजय कर चुके हैं, 2 बार उसको अपने राज्य से भगा चुके हैं। इतनी बड़ी इसकी जरूरत या इतनी बड़ी औकात नहीं है। झूठ मत बोलिए गंगा सिंह। बाघ सिंह, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तू है इस राज का जासूस, इसलिए ऐसा बोलता। गंगा सिंह, अपने शब्दों को विराम करो अब। अरे हमें जासूस बता रहे हो, हमें जासूस बता रहे हो। तुम्हारी बातों को सुनकर तो अब खुद मुझे ऐसा लगने लगा है कि रात के कतार तुम खुद हो, राजद्रोही हो तुम, जो महाराज के खिलाफ बात करते हो। बाघ सिंह, धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होता है। अच्छा? और तुम मुझको गंगा, ये क्या हो रहा है? दरबार में खून खराबा हो रहा है। राम खोरो, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया, नाराज कहेगा। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने को बचाने के लिए ऐसा किया है और गलती हो गई, दोबारा गलती। मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो हो के रहना सड़क मेरे सेनापति, हो के रहना। हो के रहना सड़क मेरे सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी। रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाहिए समाई हुई।
प्रबल, एक की क्या आए लाखों, और कनक सिंह फिर हार जाऊं न रण में प्रतिज्ञा अटल। तो सदा तुम पर भरोसा हमारा प्रबल हमेशा रहा, आज भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं बेटी पदमा रहे, मैं रहूं ना रहूं बेटी पदमा रहे, उनके लंगर लुटाना धर्म शेष है। ये मुझको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा आप। दक्षिण, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमेशा हमारे देश की रक्षा करते रहोगे, और जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आप मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं विश्वास करता हूं अपने साथियों पर जो हमारे साथ सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। महाराज, भरे रात दरबार आज आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं राजन, कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल कभी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, यदि आपका गुलाम या आपका आज्ञाकारी सेनापति बाघ सिंह जिंदा रहा, तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी तैयार रहेगा। ये मैं सौगंध खाता हूं। तुमसे यही उम्मीद है, और बाघ सिंह हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ बाघ सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, जा तो रहा हूं, जाते जाते राज दरबार में एक बात कह रहा हूं महाराज, कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस शरामखोर के कदमों को काट कर फेंक देना है, और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा
जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है बिहारी लाल। धन्य इंडिया के अरे गेट मैन क्या औलाद राजमहल का मेन गेट है बिहारी लाल जी। मैं यार गिरीश दे देवा कर यार। अबे गेट मैन बहुत सही है। सही है। गिरीश के नाम लेबो न करो। का हो जा। तो ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी। आज हमने देखा यार हाँ भरे रात दरबार देखा जी। और हमने सुना भी था। जी। लेकिन ये बताइए हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने आज क्या सुना? हमने सुना महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री गंगा सिंह बैठे थे। गंगा सिंह और बाईं तरफ सेनापति बाग सिंह। बाग सिंह आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ जौन बताएं दूसरे ठीक है बताएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मंत्री जी ने बताया कि वो सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। ऐसा हो सकता है? बिहारी लाल जी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक सेनापति बाग सिंह हैं, हाँ सेनापति बाग सिंह के रहते हुए जी। एक नहीं अगर 2-4 कनक सिंह आएंगे तो तब भी अपने इस राज पे चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो भी अपने देश का राजा है। राजा है। उसके पास भी सेना होगी। है। अगर वो उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया यार हमारा तो हाँ ड्यूटी तो मैंने गेट पर लाग रहा था। हाँ यार और हमका तुमका पाई तो पहले हम हिंदू हिंद कमी रो रही। बिहारी लाल आए? या बताओ तुमका जिंदगी प्यारी की मऊ? नहीं भैया हमका जिंदगी प्यारी है। ऐसा कुछ हमारा हम नहीं चाहिए। हाँ ऐसा कुछ आओ चला जाए महाराज के पास। महाराज के पास। महाराज के हाथ जोड़ा जाए कुआर पकड़ा जाए। ठीक। मेन गेट से ड्यूटी अपन हटवा ली जाए। तो मेन गेट पर ड्यूटी लगवाया जाए मंत्री गंगा सिंह की। बहुत सही यार। पहले मिरवरिया जाए तो मंत्री गंगा सिंह मिरवरिया हाँ जाए। यार ये बात तो सही हमका है। तुमका खबर मिले हम तुम भाग चली घर है। लेकिन एक बात ये भी है का हमारा तो हाँ ड्यूटी मंत्री गंगा सिंह लगाई है। ओ यार क्योंकि वो राज का मंत्री है। ड्यूटी तो मंत्री लगाई। तो तो आइए सारी बातें छोड़िए। जी। आइए मंत्री गंगा सिंह का इंतजार किया जाए। ठीक। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो सामने घोड़ा आ रहा है। सामने वो सामने कालिया घोड़ा आ रहा है।